नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग और आलू की गाड़ियां कम मात्रा में मंडियों में पहुंचने से देश भर में 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा का उछाल आज आलू पर देखा गया है, जिसके चलते किसानों से लेकर आड़तियों, ईमानदार कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के चेहरे एक बार फिर खिलखिला उठे हैं, जो पिछले हफ्ते मायूस चल रहे थे। ऐसे में चाहे हम महाराष्ट्र की मंडियां देखें, चाहे साउथ की मंडियां देखें, चाहे गुजरात की मंडी देखें हम राजस्थान की देखें, हम अपने लोकल यूपी की, या देखें पश्चिम बंगाल की, या देखें दिल्ली एनसीआर की, सभी में आज भरपूर तेजी जो है आई है और वो हमारे किसान साथियों के माथे को चूम रही हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा हमने आप लोगों को अपनी हर वीडियो के माध्यम से दावे के साथ बताया था कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, वो किसान साथियों शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो रेड अलर्ट भारी बारिश का दिया हुआ था किसान साथियों, वो भी अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाके हों, पहाड़ी राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, या फिर मैदानी इलाके जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कराईकल, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका बीओबी के डिस्टर्बेंस में आया हुआ आपका जो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय पर मौसम बदल चुका है। मध्यम से तेज गति की जो है बारिश देखने को मिल रही है। तो ये सारी स्थितियां हमने आपको पिछले हफ्ते दी थी, जो कि आज धरातल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। सोनू चौधरी जो रिपोर्ट आप लोगों के बीच में हफ्ते 10 दिन पहले जो रखता है ना, वो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों के बीच में नहीं रखता है। यही कारण है और यही विशेषता है कि सोनू चौधरी आप लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। तो इससे कुछ लोग जो हैं बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा न जाने क्या क्या आप लोगों के बीच में कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो आपका थोड़ा बहुत आलू बचा है वो 1200 या 1300 रुपए प्रति कट्टा ना बिकने पाए। लेकिन सोनू चौधरी की कोशिश यह है कि आप सभी के घर में धन, वैभव, संपदा की कोई कमी ना रहे, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, क्योंकि अब जो है शारदीय नवरात्र जो है शुरू होने वाले हैं। माता जी का आगमन हर घर में होगा और उसके बाद में धन की देवी लक्ष्मी और धन कुबेर महाराज अर्थात दीपावली का भी त्योहार जो है नजदीक है। तो ऐसे में अब आप लोगों के घर में लक्ष्मी और भगवान गणेश जी ही सुभूषित होंगे। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास सफल होने पर है और ऐसे में बहुत लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है, क्योंकि इस समय पर जो क्रिटिकल कंडीशन जो उन्होंने जून, जुलाई, अगस्त में बनाई थी, वो किसान साथियों इन्होंने पिछले हफ्ते भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों के दृढ़ अटूट विश्वास और सोनू चौधरी की मेहनत की बदौलत कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। आज देख लीजिए, आपको जहां जहां से रिपोर्ट मिल रही होंगी वहां वहां आज गाड़ियां सीमित मात्रा में हैं, क्योंकि उसका एक कारण यह था, लास्ट हफ्ते जो बीता हुआ हफ्ता गुजरा है, हालांकि पिछले हफ्ते में रेट एक भी मंडी में नहीं गिरे थे, सारी मंडियां में स्टेबल रेट थे। किसी में तेज दरों पर आलू बिक रहा था तो किसी में उसी दर पर जो है आलू बिक रहा था। लेकिन इसके उलट कुछ यूट्यूबर, जैसे अलीगढ़ का तुम्हारा विकास गौड़ है और भी कई हैं, लप्पू जिन्ना से, जो चिलांडू तरह के निकल आए हैं कुकुरमुत्तों की तरह, उन लोगों को जब गाड़ियां ज्यादा आई तो कहने का और आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका मिल गया। लेकिन प्रकृति के आगे ये ज्यादा दिन टिक तो नहीं पाए। और किसान साथियों, वो जो स्थितियां थी वो स्थितियां ये थी जिन व्यापारियों ने हल्का माल खरीदा था, क्योंकि देखिए क्वालिटी तेज दरों पर बिकती है और हल्की क्वालिटी कम दरों पर बिकती है। जो 500-600 रुपए कट्टे वाला आलू था, जो व्यापारी ने सबसे पहले उसे पिछले हफ्ते जो है लोड किया। अब जब वो लोड किया तो मंडी में ज्यादा गाड़ियों की अराइवल हुई। दिल्ली आजादपुर मंडी में 210 गाड़ियां तक एक दिन में पहुंची। और देखिए किसान साथी, उससे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि 210 गाड़ियां पहुंची और फिर भी 160 गाड़ी बिकी, 30 गाड़ी बैलेंस बची। तो कोई ज्यादा बड़ी बैलेंस नहीं बची थी, लेकिन जो आलू हल्की क्वालिटी के थे वो व्यापारियों ने सबसे पहले फेंके। अब क्योंकि पिछले हफ्ते से उससे पहले 800 850 तक के व्यापारियों ने जो सौदे किए थे, T7 इग्लास में 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिका था, जिसे आपके विकास गौड़ ने भी स्वीकार किया था। उपाध्याय कोल्ड से, राशि कोल्ड से, के कोल्ड स्टोर से, वही सबसे ज्यादा जो है सोनू चौधरी के पीछे जो है पड़ा हुआ था, क्योंकि
आड़तियों की भाषा बोलने वाला विकास गौड़ नहीं चाहता कि किसानों को कोई फायदा हो। हालांकि वैभव शर्मा ने जरूर आप किसानों का मनोबल बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी व्यापार हित जो है जुड़ा हुआ था। हर भाव लो, हर रेट लो, ये लो वो लो, लेकिन सोनू चौधरी कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहता है कि आलू आज बेचो कि मत बेचो या रेट लो। सोनू चौधरी को कोई मतलब नहीं है। सोनू चौधरी सिर्फ रिपोर्ट देता है लठ गाड़ के कि आप लोगों के लिए भविष्य में ये होने वाला है। इनमें से कोई भी यूट्यूबर आप लोगों से ये कहता हो कि आलू 1000-1200 कट्टा बिकेगा, आलू का ये हो जाएगा, वैश्विक निर्यात हो रहा है या ये हो रहा है, कोई इनमें से कोई बताता है नहीं। जिस चीजों से आप लोगों का हित जुड़ा होता है उसे ये लोग नहीं बताते हैं। बस क्या बताएंगे, या तो आलू निकालो या हर रेट लो, या फिर देखो आलू मेरी वजह से जो है 500 रुपए कट्टा बिका और सबने जो है ये कर दिया। आज की डेट में अगर जिस तरीके से मंडी में अराइवल कम हुई है, तो जो हल्के माल हैं वो पिछले हफ्ते निकल गए। अब जो माल मंडियों में पहुंचे हैं वो 800 वाले पहुंचे हैं। अब जब 800 वाले माल जो है मंडियों में पहुंचे हैं, तो मंडियों में भी करंट है। करंट तो आना ही आना था, क्योंकि हल्के माल सारे आउट हो गए। व्यापारी के पास में बढ़िया माल है, बढ़िया माल के बढ़िया दाम है, तो मंडियों में रौनक आ गई। अब जिन लोगों ने 500 रुपए कट्टा आलू बिकवाया, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारी वजह से किसानों ने 30 से 40% आलू निकाले, किसान बड़े खुश हो रहे हैं, आज सालों को गाली दे रहे हैं ऐसे लोगों को किसान जो है। किसान साथियों, अगर हम आज की परिदृश्य की बात करें ना, तो देखिए मैंने शुरुआत से बताया है, जो जो रिपोर्ट सोनू चौधरी ने आप लोगों को दी है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई है। और यही कारण है कि आलू में तेजी का हल्ला, तेजी का रूमर सिर्फ मजबूत इरादों से, मजबूत हिम्मत से, जोश और जज्बे से बनता है। इस तरीके से नहीं बनता है कि वो फलाना दिखाना कह रहा है कि वो कह रहा है। ये तो सिर्फ व्यापारियों और उनके चोचले होते हैं। कई लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, लेकिन मैं किसी का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। मुझे पता है कि किसान को इतना समय नहीं है कि वो जो है कमेंट करे, क्योंकि इस समय पर बाजरा कटाई का भी समय है, धान अंतिम चरण में है, कहीं कहीं धान की कटाई भी हो रही है। तो किसान को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कमेंट करे। धान बीज के इंतजाम में लगा हुआ, भाग दौड़ी कर रहा है 300-400 किलोमीटर की, डीएपी की इंतजाम कर रहा है, अन्य जो पेस्टिसाइड है वो है उनका भी जो है भाग दौड़ करके इंतजाम कर रहा है, क्योंकि अब समय केवल 15-20 दिन का रह गया है। अगले महीने 15-20 तारीख से जो है किसान साथियों बुवाई शुरू होगी। तो किसान के पास में इतना समय का है। जितने भी ये कमेंट करते हैं ना, जो एंटी फार्मर एक्टिविटी होती हैं, वो सब व्यापार, कोल्ड मैनेजर, मालिक, उनके बेटे, चलांडू, ये सब ये करते रहते हैं। तो आप लोग इन पर ध्यान मत दिया कीजिए। चलिए आज बता देते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी से। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 112 गाड़ियों की कुल आवक जो है हुई है। अब दिल्ली आजादपुर मंडी से लगा लीजिए, जब दिल्ली आजादपुर मंडी में 112 गाड़ियों की आवक है, तो कानपुर में तो आज 60 ही रह गई, जयपुर में आज 40 ही रह गई, पूना में आज 15 ही रह गई, मुंबई में आज 30 ही रह गई, बेंगलोर में आज किसान साथियों 32 गाड़ियों की आमदनी है, चेन्नई में आज 9 गाड़ियों की आमदनी है, तिरची में आज 11 गाड़ियों की आमदनी है, मदुरई में आज किसान साथियों 6 गाड़ियों की आमदनी है। तो जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से आज सोमवार का पहला दिन है, कहीं ना कहीं ये दिन आज का ये अब जो है आप लोगों के आलू के भविष्य का निर्धारण कर देगा, क्योंकि राशन आलू कोल्ड स्टोरेज में कम है और बीज ज्यादा है। अब बीज जैसे ही निकलेगा सबके धुमारे से उड़ जाएंगे। जो चश्मा लगा के बैठे हैं ना अंधभक्ति का, वो भी ये क्या हुआ, हम तो ज्यादा आलू समझ रहे थे। कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 8-10% आलू बचा है राशन का। और महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नई फसल कितना भी हल्ला मचा लो, दिसंबर मध्य से पहले आने की कोई संभावना, कोई सूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी इलाके में आलू की बिजाई नहीं हुई है। जो भी है वो पिछले साल के फोटो वीडियो डाले जा रहे हैं। और अगर किसी खेत में बुवाई हो भी गई हो, तो आज टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री है, कहां से पैदावार आ जाएगी, कैसे तुम वो करोगे कंपेयर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि आलू में जो है तेजी आए, वो चाहते हैं कि हम मध्य में लेते रहें और तेज में बेचकर मुनाफा वसूली करते रहे। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 112 गाड़ियों की आवक हुई है। चलिए नजर डाल देते हैं कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। चिपसोना की किसान साथियों 36 गाड़ी है, सूर्या की 22 गाड़ी है, स्टोर से 27 गाड़ी है, एलआर की 12 गाड़ी है, संबल से 1 गाड़ी है, गुजरात से 5 गाड़ी है, पंजाब से किसान साथियों 4 गाड़ियों की आमदनी हुई है। अगर हम बात करें किसान साथियों भावों को लेकर, तो भावों में भी आज तेजी देखने को मिली है। किसान साथियों सबसे पहले हम चंदौसी के चिपसोना से शुरुआत करेंगे। आज चंदौसी के चिपसोना अपने पुराने रेट पर लौट आए हैं। 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर मीडियम क्वालिटी, हल्की क्वालिटी 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी,
ये किसान साथियों दो रेट, तीसरा रेट सुन लीजिए, मां शाकोर जिसे उठा के ले गए 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ये गाड़ियां गई है किसान साथियों 15। संभल के चिप्सोना 750 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिप्सोना 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के ही चिप्सोना मीडियम क्वालिटी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिप्सोना की हल्की क्वालिटी 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के माफ कीजिएगा, चिप्सोना का गुल्ला 600 रुपए से लेकर 650 पौने 700 रुपए प्रति 50 केजी। बम्पर 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। किर्री 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या चंदौसी के 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जनरल पोजीशन है। हल्की क्वालिटी 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी है। 12 गाड़ी माशाकोर ले गए हैं किसान साथियों 1050 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो माशाकोरों ने तो भैया कमाल कर दिया है, 12 गाड़ी सीधी सूर्या की उठाई है बिना वो देखे 1050 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संभल के सूर्या की बात करें 850 रुपए से लेकर 920-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्के 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या आज उछाल पर है, 800 से लेकर 925 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। T7 किसान साथियों जैसा पिछली कोल्ड स्टोर पर बोली आपने देखी थी 1021, 1015, 1051, 1081 की, तो T7 किसान साथियों 1125 से लेकर 1180 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर दिल्ली आजादपुर मंडी में आज T7 आलू बिके हैं। और ये किसान साथियों आड़त वाले हैं किसान साथियों 336। इसकी कभी वीरेंद्र सिंह राणा वीडियो नहीं बनाता है, नहीं दीपक शर्मा, तो इनकी आड़त पर ये बिके हैं। तो विकास गौड़ जरा ध्यान दे ले, आजादपुर मंडी में आज T7 1180 ऊपर भी बिके हैं। किसान साथियों बात करें संभल के गुल्ला सूर्या का 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी का सूर्या का गुल्ला 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या की गोली 400 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। 37-97 में भी किसान साथियों आज तेजी देखने को मिली है। जो आलू शनिवार को हम देख रहे थे 650 से 700 बिके थे, आज 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर शुगर फ्री 37-97 पहुंच गए हैं। 37-97 का जनरल पोजीशन 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला आलू 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। गोली जिसे किर्री बोलते हैं 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी 37-97 की बिकी है। हाइब्रिड आलू भी किसान साथियों आज कहीं ना कहीं आज इसकी पूछ हुई है, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी में हाइब्रिड आलू दिल्ली आजादपुर मंडी में बिके हैं। गुल्ला हाइब्रिड के 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के एलआर की बात करें किसान साथियों तो 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर वेफर में बिके हैं, जो वेफर में पास हुए हैं। एलआर जनरल पोजीशन 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी यूपी पंजाब की है। हल्द्वानी आलू किसान साथियों वही रेट चल रहा है 2000 से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टा। चलिए आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करें गाजीपुर, केशवपुर, शहीबाबाद, ओखला और नोएडा की, पांचों मंडियों में मिलाकर आज जो है मात्र 140 गाड़ियों की आमदनी हुई है पांचों में। तो यहाँ पर जो पोजीशन रही है 37-97 जो सूखे बढ़िया क्वालिटी नंबर 1 के आए हैं किसान साथियों, वो 750 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। गीले 37-97 680 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। चिप्सोना की पोजीशन किसान साथियों जो है 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, जो आपके चंदौसी बेल्ट से हैं। संभल की चिप्सोना किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज इन सभी मंडियों में बिके हैं। 302, ख्याति, संगम और आनंद ये हाइब्रिड प्रजाति हैं, 550 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज इन मंडियों में बिके हैं। तो आज हाइब्रिड आलू वाकई एक जो हम आप लोगों को बता रहे थे कि नेपाल निर्यात दोबारा से खुलने से जो बॉर्डर बंद था उसका कहीं ना कहीं असर हाइब्रिड आलू के रेटों पर पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एलआर यहाँ पर 600 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। हालैंड आलू, लाल आलू भी तेज हुआ है किसान साथियों, 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। यदि आप लोगों के पास में हालैंड लाल आलू है तो आप यहाँ पर बिक्री कर सकते हैं। किसान साथियों एनसीआर की मंडी में भी आज किसान साथियों 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। पूना मंडी की बात करेंगे 18 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 21 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। जनरल पोजीशन 17 से 19 रही है। गुजरात में किसान साथियों बात करें तो आलू में तेजी बनाई हुई है। बादशाह आलू 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी। कोलंबा आलू 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है।
मैं आप लोगों को 50 केजी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, नहीं तो गुजरात में 20 केजी के रेट से आलू जो है बिकते हैं। किसान साथियों, बेंगलोर मंडी भी आज टकाटक तेजी पे है। 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी की बात करें तो तिरछी की मंडी में मैंने 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी में किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 24, 25, 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी वो 24 रुपए किलो से लेकर 27, 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। किसान साथियों, आज बंगाल मार्केट में जो है बॉन्ड जो गड्ढा आलू है और डाला यानी कि टॉप क्वालिटी आलू है, उसकी बाजार में आज जो है 100 रुपए की तेजी जो है देखने को मिली है। जो कल तक 655 से 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर टॉप क्वालिटी माल चल रहे थे, किसान साथियों आज वो 800 रुपए का आंकड़ा पार कर गए। जो बॉन्ड आलू, जो गड्ढा आलू आपके पास 550 से 650 रुपए चल रहे थे, आज किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए का बाजार बॉन्ड आलू का भी किसान साथियों हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आलू के रेटों में पूरे देश भर में आग लगी हुई। कारण क्या है भाई, कब तक किसी चीज को छुपाओगे, एक ना एक दिन तो सामने आनी है। निकासी भी बंगाल में ज्यादा थी, निकासी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है। और भैया देखो, मैं सबसे बड़े देखो वीडियो को सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर ईमानदारी का काम है वो गुजरात में है। गुजरात वालों ने जो जो अपनी निकासी रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। आज देख लिया, गुजरात के लिए राशन आलू शॉर्ट है तो उत्तर प्रदेश से आलू जाना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी हो तो गुजरात जैसी हो, और बेईमानी हो तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जैसी हो, क्योंकि अपराध भी साले यहीं पे ज्यादा है। और गुजरात में देख लिए निल अपराध है, एक दो हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो साला 24 घंटे बेवकूफ बनाते हैं बंगाल और उत्तर प्रदेश के। निकासी बंगाल में 65%, 60 से 65% है, बता रहे हैं 55% तो को होती है कोई जो है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार पे इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अब भैया देखो, कीमतें बढ़ रही हैं तो बहुत लोगों को हमारी वीडियो से दिक्कत होगी। तो दिक्कत उन लोगों को होगी जो दलाली में, कमीशनखोरी में व्यस्त है, या कोल्ड मालिकों की चाय पर चिलम भरते हैं, दो चाय मिल जाती है दिन भर में और पड़ी मारने, उन लोगों को तो बहुत बुरी लगेगी। लेकिन जो हमारे ईमानदार किसान है उनके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। और आज आलू में तेजी है तो उसे भी हम जो है सार्वजनिक मंच पर सबसे पहले जो है बता रहे हैं। अब उसके बाद में सब यूट्यूबर बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट वही देंगे जो सोनू चौधरी आप लोगों को भाव की बता रहा है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।